आप तमाम तरह का फिर से स्वागत है हमारा चैनल केडीपी दर्पण में। और केडीपी दर्पण में हमारा प्रोग्राम मंथन में मैं हाजिर हूं। आज मंथन में बात होगी बिहार और बाढ़ की। जो ही बरसात का मौसम आ जाता है, बिहार के लिए बरसात काफी परेशानियों को लेकर आता है। जहां किसानों को मानसून का इंतजार रहता है, मानसून के आने से किसान के चेहरे में मुस्कान आता है और वो अपनी खेती के लिए उत्सुक रहते हैं। खेती बाड़ी, चूँकि बिहार में अधिकतर लोग किसान हैं और किसानों को बरसात का इंतजार रहता है। लेकिन ये बरसात जहाँ खुशी लेकर आती है, वहाँ कई सारे गम भी देकर जाता है। बरसात में बाढ़ का आना कोई नई बात नहीं है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। उनमें से सीमांचल बिहार का ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ की मार को काफ़ी झेल रहा है। अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ऐसे बहुत सारे बिहार के ज़िले हैं जहाँ पे बाढ़ आती है और बाढ़ एक समस्या लेकर आती है। वो बाढ़ जो अपने साथ लेकर आती है एक जख्म। हज़ारों एकड़ ज़मीन हर साल बाढ़ में तबाह हो जाती है। हज़ारों की फसल बाढ़ में तबाह हो जाती है। काफ़ी जान और माल की क्षति होती है। और सरकारें सिर्फ हर बरसात आने के बाद इस पर काम करती है, इस पर बात करती है, वादा करती है, लेकिन ज़मीन पर उतर कर कभी काम नहीं करता। खासकर हम सीमांचल इलाकों की अगर बात करें तो हर बरसात, हर बार सीमांचल के लिए एक नया दर्द लेकर आता है। ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती है इसलिए कि वो सही समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाते हैं। लोग घर उठाते हैं बड़े अरमान के साथ, घर सजाते हैं बड़े अरमान के साथ, लेकिन बाढ़ आने के बाद घर और ज़मीन और खेती की ज़मीनें नदी में विलीन हो जाती है, तब्दील हो जाती हैं। सरकारें बदलती हैं, नेता बदलते हैं, ना सीमांचल की हालत बदली, ना बदलने की कोई उम्मीद की जा रही है। इस तरह से बिहार का सिर्फ सीमांचल ही नहीं, बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं, कई ऐसी नदियाँ हैं, महानंदा, गंगा, गंगटोक, ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं। कनकई में अगर नाम लेना चाहूँगा तो बहुत सारे नाम होंगे, मैं गिना नहीं सकता। ऐसी बाढ़ की दर्दनाक तस्वीरें उभर कर सामने आती है। हम सरकार से यह मांग करना चाहेंगे कि उन इलाकों को सरकार चिन्हित करे जो बाढ़ से प्रभावित रहती है। वहाँ पर स्टीमर का सुविधा देना चाहिए, वहाँ पर बोट की सुविधा देनी चाहिए। बल्कि सरकार को तो ये करना चाहिए कि उन इलाकों में, उन जिलों में जहाँ पे बाढ़ आती है, वहाँ एक कैंप लगाना चाहिए और थल सेना को वहाँ पहले से मौजूद रखना चाहिए, ताकि अगर बाढ़ की स्थिति भयावह हो जाए तो सरकार सेना जाकर के वहाँ मदद पहुँचाए। हम सरकार से अगर पूछना चाहे कि बाढ़ अभी नहीं आई है, लेकिन अब संभावनाएं है कि बाढ़ बहुत जल्द आ सकता है, इससे पहले कि बाढ़ दस्तक दे, सरकार को बताना चाहिए कि उनकी तैयारी क्या है। हर साल सरकार वादा तो करती है, लेकिन अपने वादों पे मुकम्मल खरा नहीं हो पाता। हम जनता भी हर साल अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। बाढ़ से निपटने के लिए सरकार के पास क्या योजनाएं हैं, बाढ़ से निपटने के लिए सरकार के पास क्या तरीके हैं, क्या सिस्टम है। मैं समझता हूं कि समय रहते सरकार को ये सारी चीज़ों को वायरल करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर बात करनी चाहिए। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकार को एक मुकम्मल तैयारी करनी होगी और सरकार को उस पर काम करना होगा। आज केडीपी दर्पण में मंथन में हम बात कर रहे थे बिहार और बाढ़ की। बिहार और बाढ़ का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जैसे एक सिक्के का दो पहलू है। जब हम बिहार की बात करेंगे तो बाढ़ का दृश्य अपने आप नजरों के सामने आ जाता है। उसी तरह जहाँ बिहार की बात करेंगे तो बाढ़ का दृश्य अपने आप सामने नजर आता है। वो बाढ़ जो हजारों की फसल तबाह कर ले जाती है, वो बाढ़ जो हजारों की जानो माल की नुकसान करता है, उस बाढ़ से निपटने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। डबल इंजन की सरकार हमेशा वादा करती है लेकिन उस पर काम नहीं करता। पिछले साल आपने देखा था कि बाढ़ की वजह से पटना की क्या हालत हो गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को उस समय घर छोड़कर भागना पड़ा था। एक मुख्यमंत्री का घर में बाढ़ का पानी आ जाना, आप समझ सकते हैं कि बिहार की सरकार राम भरोसे चल रही है। बिहार की सरकार सिर्फ वादों पे काम करती है। मैं समझता हूँ बिहार सरकार को इस पे ठोस बात करना चाहिए और सरकार को एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर काम करेगी और लगातार जो बाढ़ से बिहार को क्षति पहुँचता है उस पर अंकुश लेगा। हम कल फिर आएंगे आपके बीच। हमारे पास होगा एक नया मुद्दा, एक नई टॉपिक और मंथन में करेंगे चर्चा। आप देख रहे थे केडीपी दर्पण। मैं रमीज रेजा। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।